हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग शुरुआत करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के वैकेंसी के लिए, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें हम लोग टीजीटी मैथ और पीजीटी मैथ, एलटी ग्रेड के मैथ के सिलेबस को कवर करेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग अलजेब्रा से कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एपी, जीपी, एचपी है और उसी को सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ना है हम लोग को। तो सीक्वेंस का हिंदी होता है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे हम लोग अनुक्रम से शुरू करेंगे। तो अनुक्रम का जैसे शाब्दिक अर्थ ही लिखा है इसमें, क्रम से। तो क्रम से संख्याओं का ऐसा समूह जो कि क्रम से हो और साथ साथ क्रम के साथ इसमें कुछ व्यवस्थित हो, यानी व्यवस्था के साथ इसमें, या डिसिप्लिन के साथ कह सकते हैं कि हो, या किसी रूल के साथ बना हो, किसी नियम के साथ बना हो, लॉ के साथ बना हो। तो ऐसे संख्याओं के समूह को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 और 10 डैश 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 डैश। ये जो है उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारी संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। ये एक क्रम से बनी हुई हैं संख्याएं, बढ़ते क्रम में हैं कह सकते हैं। और इन संख्याओं के समूह का बनने का जो क्रिया है वह इसमें ये है कि मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 और 2 4 जा 10 डैश 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 डैश। उदाहरण 2 में लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड डैश 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 डैश। ये जो है, ये भी संख्याएं का जो समूह है वह जो है क्रम से रखा गया है और किसी न किसी क्रम में है, और उसके साथ नियम यह है कि यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है या समूह है, या कह सकते हैं ये जो है पहली संख्या है और इसके आगे वाले संख्या में हम लोगों ने 1 ऐड किया है। हर एक संख्या में प्लस हमने क्या किया है, 1 ऐड किया है। सिमिलरली पहले वाले उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि जो पहला वाला टर्म है, पहला वाला जो संख्या है उसमें 2 ऐड किया है, हमने यहाँ पे 2 ऐड किया है। तो ये नियम से अगला वाला जो संख्या आ रहा है वह किसी न किसी नियम से आ रहा है। तीसरा उदाहरण देख सकते हैं आप लोग 2 4 8 16 32 डैश 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 डैश। ये भी जो संख्याएं हैं किसी न किसी क्रम में लिखी गई हैं। तो ये क्रम से जो संख्याएं हैं, अब क्रम के साथ साथ हमें ये देखना है कि यह किसी विशेष, किसी न किसी रूल, किसी न किसी नियम के तहत ये संख्याएं क्रम से रखी होंगी। जैसे 2 में 2 से गुणा हुआ तो ये 4 मिल गया, फिर 4 में 2 से गुणा हुआ तो ये हमारा 8 मिल गया, फिर 8 में 2 से गुणा हुआ तो 16 मिल गया, और 16 में 2 से गुणा मिला तो ये 32 मिल गया। तो ये जो संख्याएं हैं जो हमने उदाहरण बताया, इन संख्याओं में कुछ ना कुछ नियम के तहत बना है, तो इन संख्याओं को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक और देख सकते हैं आप लोग, जैसे उदाहरण नंबर 4 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12 प्लस डैश 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 डैश। ये भी जो संख्याएं हैं भिन्न का जोड़ है कह सकते हैं। इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? तो ये जो संख्याएं हैं यह जो है संख्याओं के समूह के रूप में लिखा गया है, लेकिन यह जो संख्याएं हैं संख्याओं के समूह के साथ साथ योग के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या होगा, जब हम संख्याओं का जो एक क्रम है उसको हम लोग जोड़ के रूप में व्यक्त कर दें। जैसे इसमें जो हर है वो 3 है और अगले में जो हर है वो 6 है और अगले में है वो 9 है। तो इस तरीके से संख्याओं के क्रम जो है जिसे हम अनुक्रम कहते हैं, अगर हर में भी वो अनुक्रम है तो एक प्रकार से वह अनुक्रम कहलाता है।
ठीक। अब इसको अगर हम जो संख्याएं हैं इसे जोड़ के रूप में लिख दें तो इन्हीं को कहते हैं श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी जो है अनुक्रम का योग के रूप में लिखना ही श्रेणी कहलाता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करेंगे अनुक्रम से पढ़ेंगे, और अनुक्रम से पढ़ने के साथ साथ उसके बाद से हम लोग उसके बारे में हम लोग श्रेणी पढ़ेंगे, और श्रेणी से कई सारे प्रश्न आते हैं जिसमें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अनुक्रम के पार्ट्स को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है अनुक्रम, और उसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है अनुक्रम, अनुक्रम में जो ये जो है हमारा जो एग्जाम्पल्स है उसमें जो है जो संख्याओं के सदस्य हैं उन सदस्यों को उसको हम लोग बोलते हैं पद बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। तो जो हमारा अनुक्रम हमें प्राप्त हुआ है उसे हम लोग पद बोलते हैं। उनमें जो संख्याएं उपस्थित होती हैं उसमें जो सदस्य उपस्थित होते हैं उनको हम लोग पद बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अनुक्रम जैसे यही है 2 4 6 8 10 डैश 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 डैश, तो इसमें जो पहला वाला संख्या होगा उसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहेंगे, पहला पद कहेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में फर्स्ट टर्म कहेंगे। और जो दूसरा वाला जो संख्या होगी उसको हम लोग सेकेंड टर्म या सेकेंड पद भी कहेंगे हिंदी में। वैसे ही ये थर्ड टर्म हो जाएगा, और सिमिलरली ये आपका फोर्थ टर्म एंड सो ऑन डैश 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 एंड सो ऑन। तो इस टर्म की जो जिससे हम प्रदर्शित करते हैं, चूंकि टर्म जो है इंग्लिश में टी है इसलिए ये डिनोटेड किया जाता है, टर्म को डिनोटेड बाई TN और AN। कहीं कहीं हमें TN भी दिया है और कहीं कहीं AN भी दिया है, तो हम किसी से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अब देखिए, अब जो हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है उसे हम लोग फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय A1 एंड सेकेंड टर्म इज डिनोटेड बाय A2। Similarly, third term will be denoted by A3 and so on, and its general term is denoted by AN। इट्स जनरल टर्म अगर हमें देखना है कि इसका जनरल टर्म जो होगा एनवा टर्म, जिसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, nth टर्म, तो ये जो nth टर्म है उसी को हम लोग जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब जो है हो सकता है कभी कभी कि ये जो जनरल टर्म है एंड जो n है उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और उससे हमें सीक्वेंस निकालने को क्वेश्चन दे दें। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हो कि an बराबर यदि कोई सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस का जो nth टर्म है, nth टर्म वह n के टर्म में दे दिया हो, जैसे an इक्वल टू दे दिया है हमारा 2n + 1, देन फाइंड सीक्वेंस। तब हमें वो सीक्वेंस पूछ रहा है जो दिए गए जो व्यापक पद है, जनरल टर्म है, उससे हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एनवा टर्म जो है इसका an इक्वल टू दिया है हमारा 2n + 1, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा जिसे हम लोग a1 से डिनोट करेंगे, इसका मतलब n के जगह पे हमने यहाँ पे क्या रखा है, 1 रखा है। तो इस पूरे टर्म में 2n में जहाँ जहाँ हमारा 1n होगा उस स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 + 1, जो कि हमें मिल जाएगा 3। सिमिलरली अगर हमें A2 ज्ञात करना है, तो A2 ज्ञात करना है, इसका मतलब जहाँ जहाँ
n है इस जनरल टर्म में, वहाँ n के स्थान पर हमें 2 रखना होगा और ये जो बना देगा 2 × 2 + 1, इसका मतलब 4 और 1 ये हो जाएगा 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म के रूप में अगर nवां पद दिया हो तो हम उस सीक्वेंस को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सीक्वेंस में 3 पार्ट्स आते हैं। जैसे सीक्वेंस जो है हमारा, उसमें 3 चीज़ें पढ़ना है। पहला, जो विशेष स्पेसिफिक रूल से बने होते हैं, सीक्वेंस में हमें पढ़ना है 3 टर्म्स, जिसमें कि टाइप्स AP जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक पढ़ना है GP जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक पढ़ते हैं HP। बारी बारी से तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि AP क्या है और GP क्या है। AP में जैसे मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है और 16 है एंड डैश 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 सो ऑन। दूसरा एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं, मान लीजिए 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है और ये डैश 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 डैश। तीसरा एग्जाम्पल हम देखें, अगर हम इसी को 1/4, 1/8, 1/12, 1/16 डैश 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 सो ऑन। तीनों एग्जाम्पल में देखिए डिफरेंस क्या है। इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो है A है और जो सेकेंड टर्म है वो 8 है। इनके बीच में क्या अंतर है, तो यहाँ से यहाँ इसमें हमने +4 जोड़ा है। फिर नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म में भी हमने +4 जोड़ा है और नेक्स्ट टर्म में भी हमने क्या किया है, +4 जोड़ा है। तो पहले वाले एग्जाम्पल में 2 कंजुगेटिव नंबर, 2 कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस जो है निश्चित है, फिक्स्ड डिफरेंस है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो इसमें देखिए दूसरे वाले उदाहरण में 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 2 जा 8, फिर 8 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 16, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 32, और 32 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है नेक्स्ट टर्म में 64। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 4 है, उसमें एक निश्चित, एक कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट कह सकते हैं संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है हर अगले टर्म में। पहले वाले टर्म में 2 से, फिर अगले वाले टर्म जो प्राप्त हुआ है उसमें 2 से, फिर इसमें 2 से, ऐसे ऐसे करके मिल रहा है। इसमें देख रहे हैं कि थर्ड वाले जो एग्जाम्पल है उसमें हम देख रहे हैं कि 4 है, फिर +8 है, +12 है, +16 है, ये सब डिनोमिनेटर यानी हर में प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कि हर जो है, डिनोमिनेटर जो है, हर जो है AP में है। जो डिनोमिनेटर है हमारा, हमने इसको हमने पहले ही दिखा दिया है, वह AP में है। तो अगर उसका रेसिप्रोकल होगा तो वह आपका हो जाएगा HP में होगा, जिसको बोलेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और ऊपर वाले को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलेंगे, जिसे हम लोग शॉर्ट में GP से डिनोट करते हैं। तो तीनों में डिफरेंस हमें दिख रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है इसके कई सारे नियमों से बने हुए संख्याओं का समूह होगा, लेकिन उन संख्याओं के समूहों में से या नियमों में से कह सकते हैं कि 3 विशेष नियमों को पढ़ना है जिससे कि हमारा सीक्वेंस बना होगा। तो पहले वाले में जोड़ का क्रिया है, यानी कुछ ऐसे नंबर को, फिक्स्ड नंबर को इसमें जोड़ा जा रहा है जिससे अगला वाला टर्म जो है, अगला वाला पद है वो प्राप्त हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरी वाला जो GP है उसमें हमने नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया है एक कॉमन नंबर से, जिसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसके बारे में डीप में जब हम इसका पढ़ेंगे बारी बारी से एक को तो समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ये समझ रहे हैं कि ये जो नियम बना रहा है, जो अनुक्रम बनने की लॉज है या रूल है, वो ये कहता है कि नेक्स्ट टर्म किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। उसी तरीके से तीसरा नंबर जो है जिसको हम लोग HP कह रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसमें ये देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस मिल रहा है उस सीक्वेंस के डिनोमिनेटर में जो नंबर्स आ रहे हैं वो ऑलवेज AP में आ रहे हैं, जिसको हम लोग डिटेल में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत हो रही है हमारी
एपी की हो रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है? तो एपी ऐसा सीक्वेंस है जिसमें अगला दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस मिलता है। लेट कर लेते हैं कि जो पहला टर्म है A1 है, दूसरा टर्म किसी सीक्वेंस का जो है लेट कर लेते हैं, लेट सीक्वेंस भी, वह सीक्वेंस जो है अनुक्रम इस प्रकार से है, लेट सीक्वेंस भी A1 A2 A3 डैश A4 A5 डैश 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 AN। देखिए अब इस तरीके से है कि इसमें कुछ एक कांस्टेंट नंबर, उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस, जिससे D से डिनोट करते हैं, प्लस D किया गया है तो अगला टर्म मिला है। इस टर्म में अगर कुछ ऐड किया जाए वही सेम नंबर D, तो अगला नेक्स्ट A3 मिला। A3 में अगर कुछ डिनोट ऐड किया जाए सेम नंबर D, तो A4 मिला। फिर नेक्स्ट टर्म में वही सेम नंबर D ऐड किया जाए तो A5 मिला। इसका मतलब किसी भी जो D है, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस है, यानी A2 माइनस A1 है, इसी को हम लोग बराबर लिख सकते हैं A3 माइनस A2 के, और इसी के बराबर लिख सकते हैं इसमें से इसको, कंजुगेटिव का मतलब अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर देना है, तो A4 माइनस A3। तो इन ये जो प्राप्त D मिला है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग D से, स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP, डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक, और जो इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म जो A1 है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ AP। एंड जो हमारा एनवा टर्म है, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, एंथ टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। तो एनवा जो टर्म्स है जनरल टर्म ऑफ AP, जनरल टर्म ऑफ एन AP, वह जो है हमें AN से मिलेगा, जिसको हम लोग AN से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को nth टर्म कहते हैं, nth टर्म को ही हम लोग कहते हैं जनरल टर्म, इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म एंड find as AN equal to A plus N minus 1 into D, where जो हमारा ये AN है वो nth टर्म है, A है वो फर्स्ट टर्म है, जिसको हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग A1 भी लिख सकते हैं, यानी यह फर्स्ट टर्म है। जो D है वो हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग C.D के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये किसी AP का जनरल टर्म है। इसको फाइंड आउट करना है तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि जो हमारा, इसको अगर प्रूफ करना है, खैर हमें प्रूफ के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर समझना है तो समझ सकते हैं कि A1 बराबर हमने A लिया है, A2 बराबर हमने A1 में D जोड़ दिया है, प्लस D जो कॉमन डिफरेंस है, तो A की जगह पे A प्लस क्या मिल जाएगा, D। तो ऐसे ही A3 ज्ञात करना है, तो A3 जो है A2 में प्लस हमने क्या जोड़ा है, D जोड़ा है, तो A3 मिला है। इसका मतलब A2 के जगह पे A प्लस D, और यहाँ पहले से ही D है तो A प्लस हमारा 2D मिल जाएगा। तो A प्लस 2D को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D के फॉर्म में। सिमिलरली A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, सो ऑन। AN को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D। चूँकि हमारा LT जो है, LT ग्रेड का वो लिखित परीक्षा है, तो इसलिए हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें कैसे लिखना है। ऑप्शनल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन मेंस में कैसे होगा इसका भी विशेष ध्यान देना है। तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका प्री और मेंस दोनों तरीके से आप तैयार हो जाएं। तो इसका एनवा टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ज्योमेट्रिकल जो
अर्थमेटिक मीन है, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये नंबर है अर्थमेटिक मीन AM, क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए A1 A2 एंड A3 हमारा AP में है, R in AP, then 2A2 इक्वल टू हमारा A1 प्लस A3 होता है। इसी को हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं, या A2 को हम लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A3। यानी दो संख्याओं के बीच में अगर हमें अर्थमेटिक मीन ज्ञात करना है तो उन संख्याओं का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। जैसे फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ AM बिटवीन 4 एंड 10, तो आंसर हो जाएगा AM इक्वल टू, फॉर्मूला होता है AM इक्वल टू A प्लस बी, इसको मान लेंगे A और इसको मान ले B, A प्लस बी बाई में 2, तो यहाँ से हम लोग 4 प्लस 10 और बाई में 2 लिखेंगे, तो ये 14 बाई हमारा 2 मिलेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन के बारे में हुआ, जो कि दो नंबर्स के बीच का होता है, उसे ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। अगर ये तीनों नंबर AP में हैं तो ये वाला जो नंबर होगा A2 इन दोनों के सम के दुगना के बराबर ये दुगना होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड द सीक्वेंस इफ AN इक्वल टू 3n प्लस 1। इसका जनरल टर्म दे दिया है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस जो दिया है हमारा, उसका जनरल टर्म या AN टर्म जो है AN इक्वल टू हमारा 3n प्लस 1 है। तो इसमें जो है हम लोग सीक्वेंस वह ज्ञात करना है, इसका मतलब A1 A2 A3 इन सब की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें A1 इक्वल टू फाइंड करना है, तो A1 इक्वल टू यानी n के जगह पे हमें 1 रखना है, तो ये 3n प्लस 1 है, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें 1 रखना है। तो यहाँ से n के जगह पे 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4। दूसरा टर्म ज्ञात करना है, इस सीक्वेंस का जो पद है वो दूसरा ज्ञात करना है। तो इसका मतलब जो हमारा 3n प्लस 1 है उस जगह पे n के जगह पे हमने यहाँ पे 2 रखा है, तो यहाँ भी n के जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 6 प्लस 1 दैट इज 7। सिमिलरली अगर हमें थर्ड टर्म ज्ञात करना है इसी सीक्वेंस का, तो वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3n के जगह पे 3 रख दीजिए और प्लस 1, 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सिमिलरली A4 ज्ञात करना है, तो 3 इंटू 4 और प्लस 1 दैट इज 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस प्राप्त होगा, सीक्वेंस इक्वल टू जो हमें मिलेगा वह 4, 7, 10, 13 दैट डैश डैश। क्या यह AP में है, तो हम इसका अगर हम पूछ दें इसी में क्वेश्चन कि क्या ये जो प्राप्त सीक्वेंस है वो AP में है या GP में है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि यह AP में है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 मिल रहा है। देखिए 3 ऐड किए, इसमें भी 3 ऐड किए, तो ये मिल जाएगा। इस तरीके से ये जो सीक्वेंस है वो हमें प्राप्त हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, 10th टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज जो फर्स्ट टर्म है वो 10 दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हेयर A इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म जो है 10 है, और D का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग दूसरे वाले टर्म A2 में से A1 को घटा देंगे, यानी यही A1 के बराबर है, और A2 के बराबर जो है हमारा दूसरा वाला टर्म ये है सेकेंड टर्म, जिसकी वैल्यू कितना है 5 है। तो जो D की वैल्यू होती है अगले वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस जब करते हैं हम लोग, तो वो कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो 5 माइनस जो 10 है हमारा, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें
-5। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारा -5 मिल गया। अब जो है इसका 10th टर्म ज्ञात करना है, 10वां पद। इसका मतलब जो हमारा फार्मूला हमने पढ़ा है वह पढ़ा है कि an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। यहाँ से हमें a की वैल्यू पता है कि 10 हो रहा है और n की वैल्यू तो दिया ही है क्योंकि हमें 10th टर्म ज्ञात करना है। इसका मतलब a10 इक्वल टू a के जगह पे 10 और प्लस n के जगह पे 10 माइनस 1 और d के जगह पे हमें रख देना है -5। अब इसको सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं स्वयं भी। आंसर क्या आएगा आपका? तो इसको 10 इंटू 10 प्लस, ये देखिए 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में इंटू -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -45। तो 10 माइनस 45 दैट इज -35। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है किसी भी सीक्वेंस का nवां टर्म, जैसे कि यहाँ पे 10th टर्म पूछा है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, ये दे दिया है कि इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज 2n स्क्वायर प्लस 1 फाइंड द सीक्वेंस। ऐसा ही हमने क्वेश्चन अभी लास्ट में ही बताया कि इफ an इक्वल टू 3n प्लस 1, तो उसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन स्वयं से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टर्म फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस फॉर विच t1 इक्वल टू 1, t2 इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे दिया नहीं है तो t2 इक्वल टू मान लीजिए कि हमारा 2 है, तो इसे हमें फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि t2 इक्वल टू 2 दिया है, तो हमें ज्ञात करना है कि क्या है। चलिए देखिए, तो इसका फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो t1 इक्वल टू मतलब जो पहला टर्म इसका है, 3 के जगह पे आप दूसरा भी मान सकते हैं, चूंकि चलिए दूसरा मान लेते हैं। t के जगह पे t2 जो है ना हमारा, t2 के जगह पे हम लोग मान लीजिए कि 3 है, तो a1 इक्वल टू 1 और t2 इक्वल टू, यानी t1 इक्वल टू जो है हमारा 1 है और t2 इक्वल टू जो है हमारा 3 मान लिया हमने। लेट कर लिया, क्वेश्चन इनकम्प्लीट था फिर भी। देन यहाँ से देखिए ये पूछ रहा है कि हमारा अब अगला जो टर्म है, अब हमें ज्ञात करना है t3 ज्ञात करना है, t4 ज्ञात करना है, डैश 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 डैश, ये सीक्वेंस में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए गिवन दिया है सिंस tn प्लस 2 इक्वल टू जो है हमारा tn प्लस tn माइनस 1, tn माइनस 1। तो यदि हम यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू रखेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 और डैश डैश डैश, तो जब हम n बराबर अगर 1 रखते हैं इसमें, तो t1 प्लस 2 मिलेगा इक्वल टू t1, n के जगह पे हमने 1 रखा है तो 1 प्लस t0। तो कम से कम यहाँ पे जो न्यूनतम t की वैल्यू होगी वो हमारा 2 होगा, 2 से शुरुआत होगा, क्योंकि ये जो है n माइनस 1 है, तो n जो हमारा यहाँ गिवन होना चाहिए कि n जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 4 डैश 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 ऐसे आएगा। चूंकि हमारा यहाँ t1 t2 टर्म दे दिया है तो हमें t3 ही निकालना है। तो यहाँ से देखिए कि हमारा अगर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो t2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका t2 और प्लस t1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा t4 मिल जा रहा है आपका, t4 इक्वल टू t1 के जगह पे, t2 के जगह पे आपका मिल जाएगा 3 और t1 के जगह पे 1, तो डेट इज 4। t5 ऐसे ज्ञात करना है, t5 तो वो आपका हो जाएगा, t5 जो है हमारा ऐसे होगा t4 और प्लस t3। तो 4 के जगह पे 5 के जगह पे अगर हमने यहाँ पे 2t के जगह पे, चलिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन लग रहा है इनकम्प्लीट है, तो इसको हम लोग अभी फॉरगेट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसके आगे वाला देखते हैं। चलिए ये देखिए, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी हुज, एपी दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, एपी में कितने टर्म्स हैं।
तो जो AP दिया गया है हमारा वह AP इस तरीके से है 20, 25, 30, डैश 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 100। कह रहा है कि ये जो दिया गया AP है उसका कौन सा टर्म जो है 100 है, इसका कौन सा, इस AP का कौन सा टर्म जो है हमारा 100 है। तो यहाँ जो है हमारा जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं वह 20 है, और जो nवां टर्म है लास्ट वाला टर्म वो हमारा 100 है। तो हमें n फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो d फाइंड आउट होना चाहिए कि d क्या है हमारा। तो कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 25 माइनस 20 दैट इज हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया 5। तब हमें n की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंस हमें पता है कि n की वैल्यू जो होती है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो an को हम लोग जो लास्ट टर्म है इस लास्ट टर्म को l से भी प्रदर्शित करते हैं, जो अगर हमारा लास्ट टर्म होता है उसको l से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हमने an लिया है तो an के जगह पे 100 लेंगे, 100 इजकल टू जो फर्स्ट टर्म है हमारा 20 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे हम लोग ले लेंगे 5, क्योंकि हमारा 5 मिल रहा है। यहाँ से इम्प्लाइज दैट 100 इजकल टू 20 प्लस 5n माइनस 5। यहाँ से देखिए आप लोग कि 100 और ये इस साइड आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो 105 इजकल टू 20 प्लस 5n। तो हमें 5n के वैल्यू निकालना है सीधे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5n इजकल टू, यहाँ से इसको 105 माइनस 20 कर देंगे, तो 105 में से 20 आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5n इजकल टू 85। अब यहाँ से 5 से डिवाइड करिए तो n इजकल टू हो जाएगा 85 बाई में 5 दैट इज 19। 17 n इजकल टू 17 मिल जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं कि n इजकल टू हमारा 17 मिल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा फाइंड द AP हुज 7th टर्म, जो हमारा 7वां जो टर्म है वह एंड 13 टर्म्स आर रिस्पेक्टिवली 34 एंड 64। हमारा जो 7वां टर्म है वह 34 है एंड 13 टर्म इज 64। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए चलिए, देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन, द 7th टर्म इज 34 एंड 13 टर्म इज 64। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट आंसर A7 जो है हमारा, देखिए A7 जो है हमारा कितना दिया है 34, और A13 जो दिया है हमारा A13, देखिए A13 मतलब जो 13वां पद है वो हमारा दे दिया है 64। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द AP हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो AP ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, AP अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। AP पता करने के लिए हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि इस AP का जो फर्स्ट टर्म जो है A है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D है। सिंस A7 का जो फॉर्मूला होगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि A7 इजकल टू हमारा मिलेगा A प्लस 6D मिलेगा, और ये इसी के बराबर दे दिया है हमारा 34। तो यहाँ से इम्प्लाइज कर सकते हैं हम लोग कि A प्लस 6D इजकल टू हमारा 34 मिल रहा है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकेंड इक्वेशन से हम लोग मिलता है एंड हमारा जो A13 दिया है उसको हम लोग निकाल सकते हैं A प्लस 12D के रूप में लिखेंगे, क्योंकि इससे एक कम जो होता है यहाँ होता है। तो A प्लस 12D इजकल टू हमारा 64 दिया है। इम्प्लाइज दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 12D इजकल टू 64।
4। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट। फर्स्ट को सेकेंड वाले इक्वेशन से हम लोग घटाएंगे तो 12x में से 12d में से 6d माइनस हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं a प्लस 12d इजकल टू 64 और a प्लस 6d इजकल टू 34। माइनस कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस तो 6d इजकल टू हमारा 30 मिलेगा, तो d इजकल टू हमारा 5 मिलेगा। अब किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में d की वैल्यू रख देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट लिख के, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 6d इजकल टू हमारा 34 दिया है, तो a प्लस 6 इंटू डी के जगह पे 5 रख देंगे तो ये 34, तो a इजकल टू 34 माइनस 30 दैट इज 5। तो a की जो वैल्यू मिली है हमारे पास 5 मिली है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा d है। तो अगर हमें इसी का सीक्वेंस लिखना है कि ये सीक्वेंस कितना होगा, तो ये सीक्वेंस जो है हमारा लिख सकते हैं कि दैट सीक्वेंस विल बी जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा, फर्स्ट टर्म जो है हमारा मिल गया था 5 और d जो है 5, तो 5 और 5 प्लस 5 10 और फिर 15 और फिर 20 डैश 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 डैश, ऐसे आप करेंगे तो आपका जो है सेवेंथ टर्म जो है 34 भी आ जाएगा। एंड जो हमारा ये है सॉरी यहाँ पे जो है 4 मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है, तो a इक्वल टू 4 मिलेगा। तो a इक्वल टू जब 4 मिलेगा तो यहाँ से ये सीक्वेंस जो है ऐसे चेंज हो जाएगा, 4 प्लस 5 यानी 9 और 9 में 4 ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 13 और 17 डैश 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 डैश, ऐसे आएगा आपका सीक्वेंस। तो इस तरीके से अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, 4 प्लस और हमारा जो है 6d, तो ऐसे भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7। 100 और 1000 के बीच में ऐसे संख्याओं को ज्ञात करना है जो हमारा 7 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब हम लोग किसके किसके बीच में ज्ञात करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। देखिए हमें 100 और किसके बीच में फाइंड आउट करना है, 1000 के बीच में। तो सबसे पहला ऐसा नंबर फाइंड करिए जो कि हमारा 100 के बाद है और वो 7 से डिविजिबल है। तो 100 से पहले जो है हमारा कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 100 से पहले हमारा 98 है, तो 98 में प्लस 7 करेंगे तो हमारा 105 जो ऐसा नंबर है फर्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा। अगला जो इसके नंबर होगा 112 होगा। इसी तरीके से इस नंबर में भी फाइंड आउट करिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 1000 से कम है और वह 7 से डिविजिबल है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, 1000 को 7 से भाग देंगे तो 7 से गया 7, तो ये मिल गया 3, 0 7 28, तो ये मिल गया हमारा 2 और ये 0, 7 दूनी 14, तो यहाँ से मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब अगर हम 6 1000 में से माइनस कर देंगे तो वही संख्या जो है हमारा 7 से जो होगा डिवाइड हो जाएगा। तो 994 ऐसी संख्या है जो कि हमारा 1000 से छोटा है और जो है हमारा 7 से डिविजिबल भी है। ट्राई कर सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप खुद से भी करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो इससे छोटा हमारा जो नंबर है 994 है। इसका मतलब जो एपी में ये मिल रहा है, देखिए 105, 112, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए 119 डैश 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 डैश, कहाँ तक जा रहा है 994 तक जा रहा है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का वह 105
5 है और इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वह 7 है और जो लास्ट टर्म है यानी एनवा पद जिसको कहते हैं वो हमारा 994 है। तो सबसे पहला जो है हमारा यह क्या फाइंड आउट करना है कि वह n क्या है जो इनके बीच में डिवाइड करता है ऐसे नंबर्स को। तो हमारा जो है n फाइंड आउट करना है। सिंस n का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सभी लोग अब तो याद हो गया होगा। यहाँ से 994 इजकल टू हमारा हो जाएगा a के जगह पे 105 रख देंगे और प्लस n माइनस 1 के जगह पे यहाँ d के जगह पे 7 कर देंगे और इसके आगे आप लोग स्वयं से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP is 27 and the sum of their square is 293। अब कह रहा है ये क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 3 नंबर्स हैं जो AP में हैं और उनका सम जो है 27 में है। लेट कर लेते हैं कोई भी नंबर है, मान लीजिए AP में है तो कोई भी नंबर ले ही सकते हैं। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं जिसमें 3 नंबर्स पूछे जिसको हम लोग AP में रखना है तो पहला जो है हम लोग इस तरीके से रखते हैं, ये फर्स्ट मान लेते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म है, कोई भी टर्म है तो बीच वाला जो पद है A है और दूसरा जो है नंबर इधर A प्लस डी और तीसरा है जो है नंबर है A माइनस डी। तो ये तीनों जो नंबर्स है किसी भी AP का 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स है जिनका जो सम है वह आपका 27 दिया है। तो जब भी हमें 3 कहेगा तो यही मानेंगे A प्लस डी और A माइनस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है यह AP में है। द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP, जब भी 3 नंबर्स लेना हो ये लेंगे। तो इन तीनों का जो सम है A माइनस डी प्लस A प्लस डी, तो इन तीनों का जो सम बता रहा है वह जो है हमारा 27 है। तो यहाँ से हम लोग A की वैल्यू पहले देखिए, A प्लस A माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो गया तो A प्लस A 3A इजकल टू कितना मिल गया 27। इम्प्लाइज दैट A की वैल्यू जो मिली है हमारे पास 27 बाई हमारा मिल जाएगा 3 जो कि हमें मिल जाएगा 9। इसका मतलब इस AP का जो फर्स्ट A निकाले हैं हम लोग A की वैल्यू वह हमारा मिल गया है 9 फर्स्ट इक्वेशन से। अब दूसरा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। इनका जो स्क्वायर है उसका सम 293 है। इसका मतलब देखिए इन सबका सम निकालिए, A माइनस डी का होल स्क्वायर करिए प्लस A स्क्वायर प्लस A प्लस डी का होल स्क्वायर, इन सबका जो सम है वह आ रहा है 293 आ रहा है। तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि यह D इसमें क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। A माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2AD प्लस D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के जगह पे हम लोग इसका A स्क्वायर लिख देंगे और प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD और इक्वल टू 293। यहाँ से देखिए A माइनस इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 3 यानी 3A स्क्वायर मिलेगा, 3A स्क्वायर और प्लस 1D और 1D तो हमें मिल जाएगा 2D स्क्वायर इजकल टू 293 मिलेगा। अब देखिए अब जो है हम लोग यहाँ से A की वैल्यू हमने जो निकाला है उसको रख लेंगे। तो यहाँ से जब A की वैल्यू रखेंगे तो 9 का स्क्वायर इजकल टू इसको लिख देंगे 9 का स्क्वायर 2A स्क्वायर 3 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इजकल टू 293। यहाँ से 3 इंटू 81 प्लस 2D स्क्वायर इक्वल टू 293। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो
देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 81 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 2d स्क्वायर इजकल टू 293, यही हमारा मिला है। इम्प्लाइज दैट 3 से मल्टीप्लाई करिए इसमें तो 3 और 24 प्लस 2d स्क्वायर इजकल टू 293, इम्प्लाइज दैट 2d स्क्वायर इजकल टू 293 माइनस 243। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 2d स्क्वायर इजकल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 50 आएगा, इम्प्लाइज दैट d स्क्वायर इजकल टू 25, इम्प्लाइज दैट d इजकल टू प्लस माइनस 5। तो हमारा a जो है हमारा मिला है, a मिला है 9 और जो हमारा d मिला है 5 मिल गया है। तो दो तरीके से मिलेगा, व्हेन जब a इजकल टू हमारा 9 एंड d इजकल टू हमारा 5 हो, उस समय जो हमारा नंबर्स मिलेगा, a के 3 नंबर्स मिलेंगे ना, a की जगह पे 9 और प्लस d करेंगे तो 9 5 14 और माइनस करेंगे तो 4। तो हमारा तीनों जो नंबर्स है a कैसे मिला, तो ये a माइनस डी है, ये a है और ये क्या है a प्लस d है। तो जब इस तरीके से हम निकाल लेंगे कि a इजकल टू 9 है तो 5 करेंगे तो 4, और जब जो हमारा a इजकल टू 9 रखेंगे और d इजकल टू माइनस 5 रखेंगे, उस समय 3 नंबर्स इस तरीके से मिलेंगे। ये देखिए तो a के जगह पे 9 हो जाएगा और इसके जगह पे a प्लस डी के जगह पे 9 माइनस 5 4 ही मिलेगा, और a माइनस डी के जगह पे 9 माइनस माइनस प्लस 4 करेंगे तो तीनों केस में, दोनों केस में 4 9 24 4 9 14 और 14 9 4 सेम मिल रहा है दोनों केस में। अब आगे देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 51 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज 273। ये जो है क्वेश्चन LT में 2018 में आ चुका है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मैंने बताया कि जब भी 3 नंबर्स कहेगा तो उसको 3 ऐसे ले लेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी। जब AP में कहेगा तो कह रहा है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 51, यानी यहाँ से a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी इजकल टू जो है हमारा 51 है। तो यहाँ से हमारा d से d ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इजकल टू मिल रहा है 51, तो a इजकल टू हमारा मिल जाएगा 17। अब देखिए जब a इजकल टू मिल गया, अब क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म जो हमारा a माइनस क्या है d है, फर्स्ट और इनटू जो लास्ट है वो आपका है a प्लस डी है, a प्लस डी। तो इसका जो दिया है 273 दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इजकल टू 273। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 273। अब किसकी वैल्यू हमने निकाला है, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इजकल टू 273। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर इजकल टू 17 का स्क्वायर और माइनस 273। तो ये आपका कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर 17 का स्क्वायर जो होगा आपका निकाल सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी, 17 इंटू 17 करके 49, 7 और 11 और 7 ये 1 289 मिलता है, याद भी होगा 289 और माइनस 273। यहाँ से जब आप लोग निकालेंगे तो डी स्क्वायर इजकल टू यहाँ से 6 मिल जाएगा और यहाँ से 1, तो डी स्क्वायर इजकल टू हमारा 16 मिल गया, तो डी इजकल टू हमारा प्लस माइनस 4 मिल जाएगा। तो जो भी यहाँ पे आंसर है तो डी इजकल टू हम लोग यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 जो होगा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, द 4 नंबर्स इन AP, जब हमें 4 नंबर्स इन AP कहेगा तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, तो उस समय हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, बस 4 नंबर्स जो हमें लेना है वो ऐसे ले लेंगे कि एक नंबर हमारा a प्लस डी है और दूसरा a प्लस 3d है और a माइनस डी है और a माइनस 3d है। तो जब भी 4 कहेगा तो हम लोग इसी फॉर्म में लेंगे, और 3 कहेगा तो लास्ट वाले क्वेश्चन में जैसा हमने बताया उस तरीके से कर लेंगे। तो इसमें क्या दिया है, सच दैट देयर सम इज 50
and the greatest of them is 4 times of the least time। तो मतलब ये कह रहा है कि a माइनस 3d और इन तीनों चारों का सम प्लस a माइनस d और प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d, इसका जो सम है तीनों का वो दे दिया है 50 पहला कंडीशन में। तो यहाँ से देखिए ये 3d से माइनस 3d से ये वाला जो माइनस 3d है उससे ये प्लस 3d कट गया, इस माइनस d से ये d कट गया। अब हमारा देखिए a तो हमें मिल रहा है कितना 4a इक्वल टू कितना मिल गया 50। तो हमारा a जो है कितना मिल जाएगा a इक्वल टू 50 बाई में 4, इसको जब कटाएंगे तो 12 बाई में 25 बाई में 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया a इक्वल टू 25 बाई में 2। अब जो है सेकंड जो हमारा कंडीशन कह रहा है वह कह रहा है कि सम ऑफ देम इज 4 ग्रेटेस्ट ऑफ देम। तो ग्रेटेस्ट ऑफ देम कौन सा है, ये है सबसे बड़ा, और ये जो है 4 गुना है छोटे वाले से। इसका मतलब ये जो कंडीशन ये दिया है a प्लस 3d जो दिया है वह 4 गुना है 4 गुणे a माइनस 3d से है। इसी कंडीशन पे आप रख देंगे a की वैल्यू, आपको d की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ AP की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। अगर कोई नंबर्स AP में है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। देखिए यदि A1 A2 A3 एंड डैश 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 AN आर इन AP में है तो उस समय हमें देखिए अगर ये सभी के सभी नंबर्स AP में हैं तब सम, अगर हम लोग सेम नंबर से सारे एलिमेंट्स में सारे टर्म्स में ऐड कर देंगे तो वो भी हमें AP में मिलेगा। देखिए पहले वाले टर्म में भी K, दूसरे वाले में भी K, तीसरे वाले में भी K, डैश डैश NY में भी K और ऑल्सो इन AP। यानी अगर कोई नंबर्स AP में है तो उसमें अगर सेम नंबर सारे टर्म्स में भी जोड़ा जाए तो वो भी आपका AP में मिल जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के, डैश डैश AN माइनस के आर ऑल्सो इन AP। मतलब अगर ये जो ऊपर वाला जो है AN का जो टर्म मिल रहा है वो AP में है तो उसमें से अगर सेम नंबर को माइनस किया जाए प्रत्येक टर्म से तो वो भी आपका क्या हो जाएगा AP में है। सिमिलरली ऑल्सो फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी सेम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो सारे टर्म्स में अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट टर्म्स मिलेगा वो भी आपका जो है AP में होगा। सिमिलरली फॉर डिवीजन बट K इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी भी रेशनल रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड वाले में केस ये कह रहा है कि 0 से आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। तो इसीलिए K इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब किसी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो सेम नंबर ले लीजिए K, तो K से A1 को भी डिवाइड कर दिए और जो है K, और K A2 को भी K से डिवाइड कर दिए, A3 को भी आपने K से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से जो प्राप्त रिजल्टेंट टर्म्स होगा वो भी AP में होगा, वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन देखिए, इफ A B C आर इन AP देन प्रूव दैट B प्लस C प्लस A प्लस B आर ऑल्सो इन AP। कह रहा है कि हमारा A B C AP में है, गिवन दिया है कि A B C आर इन AP, हमारा जो है AP में है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये भी हमारा AP में है। ठीक है, देखिए जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाया उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए A माइनस कर देते हैं A प्लस B प्लस C पहले टर्म में से, दूसरा है B, इसमें से भी माइनस कर देंगे हम लोग, सेम माइनस A प्लस B प्लस C, और जो तीसरा टर्म C है उसमें से भी हम लोग माइनस कर देते हैं, सेम जो हमने फर्स्ट में किया है
ए प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दिया। इम्प्लाइज दैट, देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, माइनस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ बी से बी कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस ए प्लस आपका हो जाएगा सी, कॉमा यहाँ सी से सी कट जाएगा तो माइनस एक प्लस बी आर इन ए पी। किससे? बाई प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा कि सेम नंबर अगर घटाया जाए किसी एपी में से, एपी के टर्म्स में से, तो जो प्राप्त एपी होगा वो भी आप, जो प्राप्त टर्म होगा वो भी आपका एपी में होगा, तो आर इन एपी। अगर हम लोग सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब माइनस हटा दें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका मिल जाएगा बी प्लस सी कॉमा ए प्लस सी कॉमा ए प्लस बी आर इन ए पी। ये जो है हमारा ए पी में मिल जाएगा। इस तरीके से जो हमारा जिसको दिखाना था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी आर इन ए पी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एंड ए पी। ये जो है हमें सम पढ़ना है कि अगर हमारा ए पी में कोई है A1, A2, A3 डैश 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 हमारा n तक है, an है, तो इसके सम क्या है? तो सम का मतलब हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 an तक। इसके सम को ही हम लोग n सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं Sn से। Sn से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, n टर्म्स को, n टर्म्स के योग को, जोड़ को Sn से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का, उसे हमें उसका जो है हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। तो Sn का जो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया, एक ऐसे होता है और दूसरा फार्मूला ऐसे भी होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, वेयर l जो है हमारा लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म एंड a जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और जो हमारा d है वो तो आप लोग जानते ही हैं कि वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर है। इस तरीके से हम Sn का सूत्र निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए ये जो है अब इस पे आधारित प्रश्न हम लोग करते हैं। देखिए, इफ सम ऑफ n टर्म एंड ए पी इज दिस देन फाइंड द p टर्म्स। ये जो है क्वेश्चन यूपीटीजीटी में 2016 में आया था। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यदि n पदों का योग किसी एपी का ये दिया हुआ है तो हमें पीवां टर्म ज्ञात करना है। इसका मतलब गिवन दैट, देखिए इसको चाहे तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में लिखना है तो इसलिए हम लोग दोनों की तैयारी साथ में करें। तो Sn इक्वल टू जो है हमारा दिया है, Sn इक्वल टू हमारा दिया है 5n स्क्वायर माइनस 3n। अब देखिए यहाँ n टर्म का मतलब क्या हो गया, n का मतलब n टर्म्स हो गया। अब देखिए अगर हमें n इक्वल टू हम लोग 1 रखते हैं, इसका मतलब S1 का मतलब केवल एक पद को योग, एक पद का योग एक ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए 5n स्क्वायर माइनस 3n, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, 1। तो जब हम रखेंगे तो 5 इंटू n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 3n के जगह पे 1, तो 5 माइनस आपका मिल जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 मिल जाएगा। तो पहले एक पद का योग हमारा क्या मिल गया, 2। तो पहले एक पद का मतलब क्या हो गया, केवल एक पद का योग, तो a1 इक्वल टू 2 मिल गया। इसका मतलब जो है फर्स्ट टर्म है वो हमारा क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब देखिए दो पदों का योग S2 का मतलब क्या हो गया, दो पदों का योग a1 प्लस a2 होता है, दो पदों का योग, यही ना। तो इसको फार्मूला पे जब इस पे रखेंगे कि दूसरा पद जो है हमारा क्या है उस पे रखेंगे, तो देखिए तो यहाँ इक्वल टू जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ वहाँ हमें रखना पड़ेगा 2।
तो यहाँ देखिए 2 रखिए आप, जो है n के जगह पे 2 रखना है ना, तो n के जगह पे जब हम लोग 2 रखेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो 2 दूनी के 4, 4 5 20 और माइनस 3 दूनी 6, तो हमारा कितना मिल जाएगा 14। यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म का योग कितना मिल गया 14 मिल गया। इसका मतलब a1 प्लस a2 जो है हमारा 14 मिल गया। तो सबसे पहला जो काम करना है हमें a2 निकालना है। दूसरा पद तो a1 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, a1 हमारा आया है 2 और प्लस a2 इक्वल टू 14। तो यहाँ से a2 की जो वैल्यू मिलेगी हमारा a2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपका 12 मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है वह जो है फर्स्ट टर्म हमारा 2 मिल गया और जो सेकेंड टर्म है वो हमारा मिल गया आपका कितना 14 मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म जो है हमारा क्या मिला है 2 और जो सेकेंड टर्म मिला है वो 12। तो हमें कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। a1 इक्वल टू 2 और a2 इक्वल टू 12। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो a2 माइनस a1 होगा। तो a2 के जगह पे 12 और माइनस 2 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा था पीवा टर्म, तो पीवा टर्म के लिए इसका मतलब AP पूछा है हमसे। तो AP का मतलब a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह पे हम 2 रख देंगे और प्लस p माइनस 1, डी के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 10 रखेंगे। तो 10 रखेंगे तो यहाँ से देखिए 2 प्लस p माइनस 10 से गुणा कर लीजिए तो आपका मिल जाएगा 10p माइनस 10, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। तो देखिए तो इसको लिख सकते हैं 10p और माइनस 2 में से ये माइनस 10 होगा तो 8 मिलेगा माइनस 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 10p माइनस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अब चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए द सम ऑफ, एक क्वेश्चन ये है जो कि NBS PGT में आया है 2019 में। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। द सम ऑफ द 24th टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का हमें 24th टर्म निकालना है। सीरीज का मतलब ये हो गया कि इसको जोड़ के रूप में व्यक्त करना। AP को अगर हम लोग जोड़ के रूप में व्यक्त कर देंगे तो उसी को सीरीज कहते हैं। क्वेश्चन एक्स्ट्रा में है, चलिए। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है a1 वो √2 है और ये जो सेकंड टर्म है a2 उसको √8 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 को 4 इंटू 2। तो 4 को बाहर निकाल देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2√2। सिमिलरली जो थर्ड टर्म है इसका तीसरा टर्म क्या है, पहला दूसरा और तीसरा रूट में हमारा क्या है 18 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 और 3 की जगह पे 3 का स्क्वायर लिख देंगे। 3 का स्क्वायर इंटू 2 9 दूनी 18। तो 3 स्क्वायर में से रूट जाएगा तो 3 रूट क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ऐसे ही a4 ज्ञात कीजिए। a4 जो है हमारा मिल जा रहा है रूट में 32 मिल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं रूट में 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2। तो 4 16 का ले लेंगे 4√2 और सो ऑन। दैट इज जो हमारा AP मिल रहा है। देखिए जो हमारा सीक्वेंस मिल रहा है, एक मिल रहा है √2 और फिर इसमें अगला जो है 2√2, फिर इसमें अगला जो है 3√2 और फिर इसका अगला 4√2 और डैश 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 मिल रहा है। इसका मतलब देखिए ये प्लस √2 जुड़ा है, इसमें भी कितना जुड़ा है प्लस √2 और इसमें भी कितना जुड़ा है प्लस √2 जुड़ा है। तो हमारा जो ये पहला टर्म है वो √2 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो भी हमारा क्या हो गया √2 हो गया। तो हमें S24 ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं A इक्वल टू हमारा मिला है √2 और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू भी मिल गया है √2 और N जो मिला है हमारा कौन सा टर्म का निकालना है 24 टर्म का। तो हमें S24 ज्ञात करना है। S24 मतलब सम ऑफ 24th टर्म, मतलब हमें S24 ज्ञात करना है। तो फार्मूला यही होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सबकी जो वैल्यू है रख दीजिए
n के जगह पे 24/2 और ब्रैकेट में 2 × √2 और 24 - 1 23 और d के जगह पे √2 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो भी है आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ अ सीरीज। कह रहा है कि इस जो सीरीज है उसका S20 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए, तो इसका जो पहला टर्म है A1 वो हमारा 99 है। ठीक है, A2 जो है इस सीरीज का वो है आपका 95 है। A3 जो है हमारा 91 है। A4 जो है हमारा 87 है। A4 जो है हमारा 87 है। अब देखिए डैश डैश एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से यहाँ कितना कम हुआ है, -4। इसके बीच अंतर -4, इसके बीच अंतर -4। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है हमारा इस सीक्वेंस या सीरीज में वह जो पहला टर्म है वो 99 है और जो d है कॉमन डिफरेंस वो क्या है आपका -4 है। और n के जगह पे 20 टर्म का ज्ञात करना है तो n के जगह पे क्या हो जाएगा 20। तो हमें Sn ज्ञात करना है, मतलब n पदों का योग। तो n के जगह पे 20 है तो इसको हम लोग क्या ज्ञात करना है S20। तो लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसे बताया सेम उसी फार्मूला पे ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज विल बी दिस देन फाइंड द nth टर्म। सिमिलरली एक क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे किया है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने किया है अभी एक पीछे बैक साइड में, तो आप उसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि nth टर्म ज्ञात कीजिए। तो आप चाहेंगे तो ये लिखा है Sn = 5n² + 3n। तो S1 निकाल लीजिए तो आपका 5n² के जगह पे 1 का स्क्वायर + 3 × 1, तो 5 + 3 8 मिल जाएगा। तो S2 ज्ञात कर लीजिए तो 5 × 2 का स्क्वायर और +3 × 2 हो जाएगा, तो 5 × 4 और +26 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 हो जाएगा तो 26 मिल जाएगा। तो S2 की जो वैल्यू होगी वो आपका A1 + A2 के बराबर होगा, A1 + A2 के बराबर वो आपका 26 है। और ये A बराबर जो है हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, क्योंकि जो है S1 है एक पद का जो है सम है। तो A = आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से A = 8 मिल जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म ये मिल जाएगा। तो यहाँ से दूसरा जो टर्म है 8 + A2 = 16, तो यहाँ से A2 = कितना मिल जाएगा 18। अब यहाँ से आप जो है कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए D = आपका क्या हो जाएगा 18 - 8, जो कि आपको D = क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो A फाइंड आउट हो गया और D फाइंड आउट हो गया। तो आप जो है n टर्म्स का सीरीज जो है nth टर्म निकालना है, फाइंड n ऑफ AP। तो an निकालना है तो निकाल लीजिए, क्या करना है A + n - 1 × D के फार्मूला पर रख दीजिए। तो A जो है हमारा 8 है और प्लस n - 1 और D के जगह पे 10 रख दीजिए, तो आप आ जाएगा 8 + n 10n - 10, तो यहाँ से मिल जाएगा 10n - 2 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन देखिए जो 2018 में LT में आया है JIC में। द सम ऑफ सीरीज ऑफ दिस सीरीज का, यह सीरीज का जो सम है ज्ञात करना है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है A जो है 72 है और जिसका L का मतलब लास्ट टर्म यह सीरीज में दिया है। और मैंने अभी बताया कि जो सीरीज होता है AP को प्लस के रूप में लिखना, यानी योग के रूप में ही लिख देंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर A1 हमारा A1 A2 A3 AP है, ये A1 A2 A3 डैश 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 आर इन AP, देन चाहे AP के जगह पे आप सीक्वेंस भी कह सकते हैं, सीक्वेंस भी है। तो A1 + A2 + A3 + डैश 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 आर कॉल्ड सीरीज। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज बोलते हैं। ठीक है, उसके टर्म्स को, उसके सम को।
तो वही कोई दिक्कत नहीं है। इसका फर्स्ट टर्म है ये AP में 72 और इसका जो लास्ट टर्म होगा वो आपका हो जाएगा 40। लास्ट टर्म को ही nवां पद कहते हैं, तो AN बराबर 40। और इसका कॉमन डिफरेंस D निकालना होगा, तो 70 माइनस आपका हो जाएगा 72, दैट इज -2। तो D इजकल टू हमारा मिल जाएगा -2 और AN इजकल टू हमारा मिल गया है 40 और A इजकल टू हमारा मिल गया है 72। तो AN के फार्मूला से रख दीजिए कि AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ से आप लोग N की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जब N मिल जाएगा तो उसके बाद से SN ज्ञात कर लेंगे। तो आसानी से इस तरीके से क्वेश्चन समझ लेना है और कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़िए, चलिए ये PGT 2011 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, PGT 2011 में आया है। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, यहाँ पे क्या कहा है 2 डिजिट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की शुरुआत 2 डिजिट से कहाँ से होती है, तो 11 से। ऑड 2 डिजिट ऑड नंबर्स जो मिलेगा हमारा कहाँ से मिलेगा, 11 से मिलेगा, 13 मिलेगा, 15 मिलेगा, 17 मिलेगा, डैश 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 कहाँ तक, 99 तक। तो ये भी आपका +2 हो रहा है, ये भी आपका +2 हो रहा है, ये भी आपका क्या मिल रहा है +2। इसका मतलब यह AP में है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो है 11 हो जाएगा, nवां टर्म जो है हमारा 99 हो जाएगा और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो सबसे पहले n फाइंड करिए और वो जो फाइंड होगा वो किस फार्मूला से होगा, AN इजकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। तो यहाँ से आप फार्मूला में जब अप्लाई करेंगे 99 इजकल टू A के जगह पे 11 और प्लस N माइनस 1 इंटू D के जगह पे 2 रख दीजिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 99 इजकल टू 11 प्लस 2N और -2। तो यहाँ से देखिए तो 99 इजकल टू 9 प्लस 2N, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेगा, आप 2N की वैल्यू निकालना है तो 2N इजकल टू 99 माइनस 9 implies that N इजकल टू 90/2 दैट इज 45। तो N इजकल टू हमारा मिल गया 45। तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, मतलब हमें ज्ञात करना है S25 ज्ञात करना है। तो S25 को रख देंगे 45/2 और 2A के जगह पे रखेंगे हम लोग एक, ये हमारा कितना मिला है 11 और प्लस N माइनस 1D मतलब 44 इंटू 2। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो आप सॉल्व करके जब आंसर देखेंगे तो आपका आंसर जो है इसी में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अपने से भी खुद ट्राई करिए क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए इफ 1/B प्लस C 1/C प्लस A 1/A प्लस B आर इन AP, देन ये बताना है कि A प्लस B आपका A B C आर इन AP होगा कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर इन AP होगा, या 1/A 1/B या 1/C आर इन AP। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कह रहा है कि ये तीनों आपका किस में है, AP में है, AP में है। इसका मतलब अगर अभी मैंने बताया कि A1 A2 A3 AP में है तो इन दोनों का सम इसके दुगना होगा, यानी अर्थमेटिक मीन होगा 2A2 इजकल टू A1 प्लस A3 होगा। इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी से मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ, आप ऐसे कर भी सकते हैं। चलिए देखिए, तो AM इजकल टू हमने बताया है, AM इजकल टू अगर 2 है तो A प्लस B बाई में 2। तो इसी फार्मूला से देखिए ये वाला जो होगा मिड टर्म होगा और ये आपका फर्स्ट और लास्ट यानी थर्ड टर्म होगा। यहाँ से देखिए 2M यानी 1/C प्लस A इजकल टू 1/B प्लस C और प्लस 1/A प्लस B और बाई में 2 मिल जाएगा। ऐसे आप देखिए तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2/C प्लस A इजकल टू
1 अपान बी प्लस सी प्लस 1 अपान ए प्लस बी होगा। अब इसका एलसीएम लेके आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, 2 अपान सी प्लस ए इजकल टू ए प्लस बी और प्लस बी प्लस सी और बाई में ए प्लस बी और इंटू बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये आपका 2b और प्लस इधर देखिए यहाँ से यहाँ 2b प्लस और ये a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा और इसके आगे आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। ये बाप रे, इतना घंटा बन गया, कैसे हुआ भाई?